नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आए दिन हम कोई ना कोई ऐसा मामला ज़रूर देखते हैं जिसमें लड़कों के ऊपर दुष्कर्म, रेप, हत्या, मर्डर इत्यादि के कोई ना कोई केसेस देखने को मिलते हैं। वो भी तब जब कोई लड़का या लड़की अपनी आपसी सहमत से संबंध बनाते हैं, लेकिन अगर वो संबंध ठीक नहीं चलता तो उसके बाद कहीं ना कहीं महिला जो है लड़के के ऊपर रेप या दुष्कर्म करने का आरोप लगा के कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक केस चल पड़ता है। तो ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं सामने कि दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जमानत दी गई। मतलब जिस लड़के ने दुष्कर्म किया, जिसके ऊपर रेप का केस चल रहा था, उसे जमानत दे दी गई इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। तो पढ़ेंगे इस मामले को, समझेंगे क्या है पूरा मामला। इसके साथ साथ जो जजमेंट आया है उसमें क्या कहा जस्टिस ने, उन्होंने कहा पीड़िता ने स्वयं परेशानी को आमंत्रित किया। मतलब कि जिस लड़की ने लड़के के ऊपर केस लगाया था उसने खुद ही बोला कि मतलब रेप का खुद उसने इनवाइट किया है लड़के को अपने ऊपर रेप का अटेम्प्ट करने के लिए, ये उनका कहना है। घटना के लिए खुद जिम्मेदार, घटना के लिए जो लड़का लड़की हैं वो खुद ही जिम्मेदार है। और जिसके चलते ये देखा गया कि 2024 में लड़के के ऊपर FIR दर्ज हुई थी, उसके ऊपर दुष्कर्म का मामला लगा, लेकिन अब जाके जो है लड़के को जमानत दे दी गई इसी ऑर्डर के हिसाब से कि पीड़िता ने स्वयं परेशानी को आमंत्रित किया। तो यही हम आगे वाले वीडियो में समझेंगे, जो जजमेंट है क्या है समझेंगे। और इसके साथ साथ जो भी बच्चे कानून की समझ रखते हैं या कानून की कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेटेस्ट जजमेंट और कानून की हर वीडियो के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे समझते हैं कि क्या है पूरा मामला। पहले देखो, इसमें लिखा है कि कोर्ट ने पीड़िता ने स्वयं FIR स्वीकार किया है कि वे स्वेच्छा से दिल्ली के एक बार में अपनी 3 महिला मित्रों के साथ गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरी कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक पब से, जहाँ पे कि नाइट पार्टीज होती है। लड़का लड़की सामान्य आमतौर पर जाते हैं, अनजान लड़का लड़की वहाँ पे वो आपस में मिले, वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे शराब पी, लड़की ने नशे में आ गई। ठीक है, लड़की पूरी तरह से नशे में थी। बार में वह 3 बजे तक रुकी। तो लड़की अपने 3 सहेलियों के साथ 3 बजे तक रुकी। इसी दौरान जो आरोपी, जिसके ऊपर की लड़की ने रेप का केस लगाया, उससे अपने घर चलने को कहा। नशे की हालत में सहारे की आवश्यकता होने पर वह उसके साथ जाने को तैयार हो गई। रास्ते में आरोपी ने उसे एक फ्लैट में ले गया और घटना को अंजाम दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्ती हुई, वहाँ पे शराब पी 3 बजे तक, और उसके बाद जब लड़की की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई तो लड़की को लड़के ने बोला कि चलिए आप मेरे घर चलो। और उसके बाद जो है उन दोनों के बीच उस फ्लैट में जाने के बाद घटना को अंजाम दे दिया। तो लड़की के हिसाब से जो घटना है वो रेप की है, लेकिन लड़के की जो ये जमानत का ऑर्डर है उसके हिसाब से ये जो मामला है वो कंसेंशुअल का है। मतलब कि आपसी संबंध उनके बने, यानी कि आपसी सहमति से उनके जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप बने, ये लड़के का कहना था। ठीक है, तो अब जब ये सारी चीज़ें हो गई उसके बाद लड़की ने क्या किया, लड़की ने गौतम बुद्ध नगर में थाना सेक्टर 126 में पीड़िता ने आरोपी पर दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया था और 11 दिसंबर 2024 से जेल में था। तो उसके बाद जेल में था। अधिवक्ता ने दलील दी, यदि सारे और सत्य भी मान लिया जाए तो यह मामला दुष्कर्म का नहीं बल्कि दोनों के बीच सहमति से बने संबंध है। भाई, दोनों के बीच सहमति से संबंध इसलिए बोल रहा है वो, क्योंकि देखो लड़की को कोई कार में उठा के नहीं लेके गया, लड़की खुद जो है लड़के के साथ चलने को तैयार हुई, बकायदा उसके फ्लैट में गए और तब जाके जो है ये पूरी चीज़ें हुई। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये कभी भी रेप का मामला नहीं हो सकता, ये एक सहमति से बने संबंध का है। इसलिए जो है आरोपी के ऊपर जो भी दुष्कर्म का मामला लगा है उसको जमानत मिलनी चाहिए। जमानत दी जाती है, वो दुरुपयोग नहीं करेगा। वही राज्य सरकार ने जमानत का विरोध किया है। न्यायालय ने कहा कि परिस्थितियाँ, अपराध की प्रकृति, साक्ष्यों, आरोपी की संलिप्तता और दलितों को ध्यान में रखते हुए इस निष्कर्ष पहुंचा कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया, अतः जमानत तो उसे मिलनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जमानत तो उसे मिलनी चाहिए क्योंकि ये जो मैटर है वो रेप का नहीं है, कंसेंशुअल है, मतलब आपसी सहमति से ही उनके संबंध बने हैं। ठीक है, बाकी उसके बाद की बात कहानी अलग है कि दोनों में क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, किस तरीके से उनका रिलेशन चला, वो एक अलग चीज़। लेकिन फिलहाल के लिए जब कोई लड़की, एक पढ़ी लिखी लड़की, समझदार लड़की किसी के साथ जाती है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि दोनों पक्ष जो है वो बालिग हैं, पीड़िता एक शिक्षित युवती है, ऐसे में उन्हें फैसलों के कानूनी व नैतिक परिणाम समझने चाहिए थे। यदि पीड़िता के आरोप सही मान भी ले तो ये कहा जा सकता है कि उसने स्वयं परेशानी को आमंत्रित किया, वह खुद घटना के लिए जिम्मेदार है। यह टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने निश्चल चांडक की जमानत को अर्जी स्वीकार कर ली। तो उनको बोला कि भाई ये आप ही जिम्मेदार हो इस घटना के लिए, आप ही ने इनवाइट किया है और इसलिए एटलीस्ट हम जमानत तो जो है आरोपी को दे देंगे। तो यही है मामला बच्चों की। हमेशा से
जबकि दुष्कर्म का कोई भी मामला लगता है तो घबराए नहीं, अपने वकील को जो है अच्छे से अच्छी तरीके से अपने केस को समझाने की कोशिश करें। और अगर आपके पास कोई साक्ष्य है कि हाँ भाई आपसी सहमति से आपके साथ ये है, तो आप जो है एज ए एविडेंस जो है इसे कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक मामला था। बाकी ऐसे कई मामले सुप्रीम कोर्ट के भी आते हैं जजमेंट, और बाकी हाई कोर्ट, जहाँ पे भी कोई भी अपडेटेड जो जजमेंट आती है हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलेगी। बाकी LLB फर्स्ट ईयर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर सभी की जो है उनकी लाइव क्लासेस भी आने वाले फ्यूचर में चलेगी। फिलहाल नया चैनल है, हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक जितनी भी कानून की जागरूकता है, BNSS या जितने भी नए कानून है सभी के वीडियो चैनल पे लेके आएंगे। तो इसलिए आप चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। बस बच्चों, यही था आज का वीडियो, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद। जय हिंद।